हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। आज बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2024 के सेफ स्कोर के बारे में। कितने मार्क्स लाने पर आपका प्री क्लियर हो जाएगा और टारगेट फॉर फाइनल सिलेक्शन, कितने मार्क्स आपको टारगेट करने चाहिए जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। और ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अब की बार आप सभी को पता है कि वैकेंसी जो है 4000 प्लस है और 4000 से ज़्यादा वैकेंसी है। और ऐसा कम ही देखा गया सीपीओ में। अभी पिछले साल से आप कंपेयर करो 2023 वाली भर्ती से, तो उसके दुगने से भी ज़्यादा वैकेंसी है। और अब की बार फॉर्म भी कम भरे गए हैं 2023 के मुकाबले। 7.5 लाख के आसपास आपके फॉर्म भरे गए हैं, 7 लाख 7.5 लाख के बीच में। और वैकेंसी आपकी 4000 प्लस है, तो कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है अगर 2023 से कंपेयर किया जाए तो। अब बात करते हैं आपके सेफ स्कोर के बारे में। कट ऑफ मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कट ऑफ और सेफ स्कोर में थोड़ा फ़र्क होता है। कट ऑफ है कि मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं यूआर कितनी जाएगी, ओबीसी, एससी, एसटी, तो वो बताने में अभी ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तो एक एग्जैक्ट आइडिया लगाना कट ऑफ का ठीक नहीं है। अभी आपको सेफ स्कोर बता दूंगा, ये एक आइडिया है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इतने मार्क्स अगर मेरे आ गए तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, प्री एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको कट ऑफ बता देता हूँ। 2023 में आपकी कितनी कट ऑफ गई थी, ये 2022 वाली कट ऑफ है, 2023 की नहीं है, 2022 वाली कट ऑफ, जिसमें आपकी वैकेंसी 2024 जितनी ही थी, 4000 प्लस आपकी वैकेंसी थी और फॉर्म भी लगभग इतने ही भरे गए थे। तो 2022 को एक बेस ईयर मानकर आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर कंपेयर करना थोड़ा ईजी है क्योंकि कंडीशन मैच करती है। फीमेल की बात करें यूआर की, तो 126.29 की कट ऑफ आपकी गई थी। ईडब्ल्यूएस की 120, ओबीसी की 118, एसपी की 88 और एससी की 95। मेल की बात करें यूआर मेल की, तो 115 कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस की 103, ओबीसी की 102, एक्स सर्विसमैन की 40, एसपी की 78 और एससी की 79। अब की बार 115 अगर यहाँ पर गई थी, तो ऐसा तो नहीं है कि 115 ही जाएगी, वो तो एग्ज़ाम होने के बाद ही पता चलेगा एग्ज़ाम का लेवल किस तरीके से आता है। अगर 2022 जितना लेवल हुआ तो फिर तो 115 120 इसके आसपास ही रहेगी। और अगर 2023 वाला लेवल रहा तो 120 से ऊपर मान सकते हो आप, लेकिन बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। आप ये समझ लो कि 120 से 125 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ गए, 125 तक अगर आपके मार्क्स आ गए यूआर कैटेगरी के, तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 120 125 प्री में लेकर आते हो तो आपको फाइनल के लिए मेंस में बहुत अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। कम से कम भी आपको 175 प्लस मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, जो एक इतना इजी नहीं होता है मेंस में इतना ज़्यादा स्कोर करना। तो आपको कोशिश करनी है प्री के अंदर आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। अगर अभी आपके मॉक टेस्ट में PYQ का मॉक टेस्ट दो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि कई वेबसाइट ऐसी है जिनका मॉक टेस्ट का पैटर्न इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। तो वो देने से अच्छा है कि PYQ के जो मॉक टेस्ट है उनको आप, जो PYQ आपको उनको मॉक टेस्ट के फॉर्म में दो, 2023 वाले भी और 2022 वाले भी, जितने भी आपके 3 साल के CPO के हैं और CGL आपको हुआ था, तो उनकी भी आप PYQ जो उनको मॉक की फॉर्म में दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा। क्योंकि आपको कट ऑफ का भी पता है, कट ऑफ कितनी गई थी, और नॉर्मलाइजेशन का भी आपको पता है कौन सी शिफ्ट में कितना हुआ था, तो आप उससे अपना खुद भी एनालाइज कर सकते हैं और आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप अगर PYQ दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मॉक टेस्ट दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप टारगेट बनाकर चलो कि अगर आपके 125, अब हर एक कैटेगरी का नहीं बताऊंगा मैं, आपको एक यूआर का बता देता हूँ मेन आइडिया, कि अगर आपके 125 के आसपास मार्क्स आ गए, 125 के आसपास, 120 से 125 यूआर मेल, तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा अगर एग्ज़ाम के लेवल में चेंज नहीं आता है तो। बाकी एग्ज़ाम होने तो उसके बाद एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अभी के लिए तो आप ये मान सकते हैं कि 125 आपका सेफ स्कोर है। बाकी OBC, SC, ST इसके अंदर से अपने 4 5 नंबर कम कर दो, क्योंकि वैकेंसी अब की बार सही है, इतनी कम वैकेंसी नहीं है कि आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी। और अगर फीमेल की बात करें तो
फीमेल इसके अंदर अपने 5 नंबर और जोड़ दे, 5 से 7 नंबर, 130 के आसपास मान लो, 130 से 135 के बीच में फ़ीमेल का भी प्री क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फ़ीमेल की कट ऑफ ज़्यादा जाती है CPO में। और अगर बात करें 2023 वाली वैकेंसी की, तो UR की 138 गई थी मेल की, और फीमेल की 143 गई थी। यहाँ पर वैकेंसी बहुत कम थी, 1500 के आसपास वैकेंसी थी, इसलिए आपकी कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिली थी, और कैंडिडेट भी ज़्यादा थे। अटेंडेंस भी आपकी 44% के आसपास रही थी इसके अंदर, थोड़ी अटेंडेंस भी ज़्यादा थी, तो इसलिए आपकी कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी। बाकी अब की बार ऐसा नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली जाए। और अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें, प्री का मैंने आपको बता दिया, प्री के लिए आपको 125 के आसपास अगर आपके मॉक में मार्क्स आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के, और उसमें तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको जॉब मिल जाए उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको और ज़्यादा मार्क्स, आप 10 नंबर और मान लो, 135 के आसपास अगर आपके आ गए तो आपको CRPF तो मिल ही जाएगी। ये फाइनल कट ऑफ है 2023 की। SI इन दिल्ली पुलिस मेल की 349 और फीमेल की 341, और आप देख सकते हैं हर एक कैटेगरी की मेल की कट ऑफ है ये। तो मिनिमम आपकी 313 गई थी, कारण यही है कट ऑफ ज़्यादा जाने का, वैकेंसी कम थी। वरना 2022 में आपको CRPF 286 के आसपास, मेरे ख्याल से 286 मार्क्स पे आपको CRPF मिल गई थी UR मेल में। तो इतना ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला है, इसीलिए आपको कह रहा हूँ प्री के अंदर अपना टारगेट अच्छा बना के चलो। ये मत सोचो कि 125 आगे तो प्री तो क्लियर हो ही जाएगा। सिर्फ प्री क्लियर नहीं करना, एक जॉब लेनी है, उसके लिए आपको 135 के आसपास नंबर लेकर आने पड़ेंगे, अगर आपको अपने ऊपर कोई बर्डन नहीं लेना है टायर 2 में। और अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है तो फिर आपका 130 पर भी काम हो जाएगा, क्योंकि आप टायर 2 में अच्छे खासे नंबर अपने गेन कर सकते हैं। अगर 2022 वाली कट ऑफ की बात करें तो SI इन दिल्ली पुलिस UR की गई थी 337 कट ऑफ। अब की बार 337 से लेकर आप ये समझो 340 के आसपास UR की कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि इसके अंदर वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा थी दिल्ली पुलिस UR मेल की। अब की बार थोड़ी सी उससे कम है, तो 340 के आसपास आप मान लो, इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी आपकी। ये तो खैर बाद की बात है, अभी इस पर नहीं जाएंगे दिल्ली पुलिस की कितनी रहेगी, आपको मिनिमम बता देता हूँ। SI इन CRPF की गई थी 286 2022 में, और अब की बार गई थी 313। तो फ़र्क आप देख सकते हैं, इतना फ़र्क आ गया था एक साल के अंदर ही। तो अगर अब की बार बात करें कितनी जा सकती है, आपको सिलेक्शन लेने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे कि कम से कम आपको CRPF मिल जाए। तो मेंस के अंदर, मेंस का और प्री का मिला के अगर मैं बात करूं एक टारगेट स्कोर की जिससे आपको CRPF तो मिल ही जाएगी, तो आप ये समझ लो कि 285 से 290 के बीच में, 285 से लेकर 290 मान लो आप। अगर आप कितने मार्क्स आए प्री और मेंस दोनों को मिला के, तो आपको CRPF मिल जाएगी। और अगर आप प्री में मान लो 130 ले आते हो, तो आपको 155 से 160 नंबर, 160 मान लो आप, 160 नंबर आपको लाने पड़ेंगे मेंस में। तो इसलिए आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। अगर आप 120 से 125 लाओगे तो आपके ऊपर बाद में बोझ बढ़ जाएगा, टायर 2 में प्रेशर आपका थोड़ा ज़्यादा होगा आपके ऊपर मार्क्स लाने के लिए। लेकिन प्री के अंदर आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट मिक्स होते हैं, और SSC का ट्रेंड है क्वेश्चन रिपीट करने का। अभी तो कंफर्म नहीं है कि आपका CPO का एग्ज़ाम कौन सी एजेंसी लेगी, TCS लेगी या दूसरे वाली लेगी। तो आप अपना प्रीवियस ईयर पर ही फोकस करो, अभी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है, मॉक टेस्ट अच्छे से दो, PYQ करो। मैं बार बार यही बात कहता हूँ, PYQ पर फोकस करो, वहीं से क्वेश्चन उठ कर आते हैं। और अब टाइम कम बचा है, तो जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज़ करते रहो अच्छे से। टारगेट मैंने आपको बता ही दिया, प्री के अंदर आपके अगर 125 मार्क्स आ गए UR मेल, तो आपका प्री तो क्लियर हो ही जाएगा। और अगर आपको एक जॉब लेनी है तो भाई उसके लिए 135 के आसपास नंबर ले आना, 130 135, 5-10 नंबर ज़्यादा ही लेकर चलना इससे, तो आपको CRPF मिल जाएगी। और अगर दिल्ली पुलिस ऐसा ही टारगेट है तो भाई फिर तो 150 के आसपास टायर 1 में लाने की कोशिश करना, जिससे आपको दिल्ली पुलिस मिलने में आसानी हो जाएगी। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।